नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के टिकट बंटवारे पर भयंकर फूट। बीजेपी की कई नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों के 182 संसदीय गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए नेताओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन से बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को एक वर्ग नाखुश। बड़ी फूट पड़ गई और निर्दलीय के रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। पार्टी ने 160 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अभी 22 और उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, जिसी को लेकर बाघेड़िया विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक मगू श्रीवास्तव ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने इस सीट के लिए आसीन पटेल को उम्मीदवार बनाया है। श्रीवास्तव ने मीडिया से बताया है कि उनकी पार्टी नित्य मंजूरी मिलने के बाद नामांकन दाखिल किया। अचानक पार्टी में अपना फैसला बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकर्ताओं पार्टी के फैसले से नाराज है और इसलिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और बीजेपी ने राघनपुर से और गांधीनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसी को लेकर अब बीजेपी के टिकट बंटवारे पर बीजेपी में भयंकर फूट पड़ गई है दोस्तों, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमले करने वाले आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जमानत को किया रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी पर गोली चलने वाले आरोपियों को जमानत देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को आज से 1 हफ्ते में अंदर जेल आर्थिक सामने खुद को सरेंडर करने की निर्देश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबूतों को ध्यान रखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका पर नए सिरों को फैसले रखने के लिए कहा है। इस बीच आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में AMIM की चीफ कठोर मरेठ एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहे थे, तभी छियारसी टेल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी। हालांकि गोलीबारी में ओवैसी को कुछ नहीं हुआ, बाल बच गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए हमलावरों की पहचान कर उनके गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों को पुलिस के दिए बयानों में कहा था कि उन्होंने ओवैसी के भाषणों पर गुस्सा था। ओवैसी पर गोलियां बरसाने वाले आरोपियों को सचिन का कलवान थी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि इसी को लेकर हम आपको बता दें कि 2014 में भी AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ताजमहल है और कुतुब मीनार है, ये सब हमारे हैं, आप दादागिरी कहा है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी के मगरमच्छ के आंसू किसानों पर टैक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके नोटबंदी की और जल्दबाजी में GST लागू करने की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुए। महाराष्ट्र में नंदोगढ़ गुरुगांव में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 6 साल पहले 500 और 1000 रुपये की नोटों को बंद किए जाने पर फैसले को जांच टैक्स से GST लागू करने के लिए मोदी की आलोचना किया। इस बीच इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और GST के देश की अर्थव्यवस्था का कोर और तोड़ दिया और बेरोजगारी अवसरों पर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इतिहास पहली बार किसानों को टैक्स लगाया जा रहा है और दैनिक उपभोक्ता की दूरी GST लगाया जा रहा है। जमानत की समस्याओं पर बढ़ रहा है। इस बीच भाजपा सरकार केवल 2-3 बड़े उपभोक्ताओं को लगभग सारा पैसा हड़पने की मदद के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने हंगोली कालम पुनूरी शुक्रवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में भी की। भारत जोड़ो यात्रा दिन पड़ोसी और नंदोड़ जिले में यहां पर पहुंचे आदित्य ठाकरे ने पार्टी में सहकर्मी अंधवास डाउनों
लखनऊ के पूर्व विधायक सचिन आर्य के साथ यात्रा में शामिल हुए। दाबोराज विधान परिषद के विपक्षी नेता है और उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की है। यात्रा का आज 65वां दिन है। राहुल गांधी और ठाकरे के पदयात्रा के दौरान मार्ग एकमात्र लोगों की अभिवादन किया गया। यात्रा में शामिल लोगों की नंदोड़, आधनपुर, तुलका, सोनिया गांव फूल बरसाए हैं। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानवापी मामले को लेकर शिवलिंग जैसी संरचना को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया आगे। 3 हफ्ते में मांगा सभी पक्षों से जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के मिली शिवलिंग जैसी संरचना को उसके आसपास की जगह को सुरक्षित रखने के आदेश को आगे बढ़ाया और हिंदू श्रृंखलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया है कि पूरी जगह को सुरक्षित रखने जो आदेश को उसकी तरफ से दिया गया उसकी अवधि 12 नवंबर को पूरी हो रही है। इस बीच वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आदेश 17 मई और 20 मई को दिए गए थे वो अगले आदेश तक जारी रहेंगे। इन आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वजू खानों की सील रखने के कहा था, लेकिन ताकि परिसर के सर्वे के दौरान मिली सीलिंग जैसी संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। इसी को लेकर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष के एक दूसरे की याचिकाओं पर 3 हफ्ते से जवाब देने को कहा। बता दें कि कोर्ट ने 17 मई को वाराणसी में जिला मजिस्ट्रेट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर अंदर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।